अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। जैसा कि पिछले कई सालों से और मैं तो हमेशा एक बात सबको कहते आया हूँ, जो मेरे को पहले से जानते हैं वो तो उनको तो मालूम होगा ही, लेकिन जो एक साल 2 साल में 5-3 साल के अंदर जो जानने लगे हैं उनको भी ये बात मालूम है कि मैं हमेशा अक्सर जो बात करता हूँ वो आगे जाकर के सही हो जाती है। जी हाँ, आपको ये जानकर पहली बात तो ये जानकर बहुत दुख होगा कि हमारे अंदर इस कोरोना काल में कई बड़े बड़े लोग जिनका बदल नहीं हो सकता है, ऐसे कई लोग चले गए। और हाल ही में हमारे बीच में प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति हमारे बीच में नहीं रहे, तो इसका दुख छोटा नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि ईश्वर उनके घर वालों को सब्र जमील दे और हम सबको आजकल के जो नेता लोग हैं उनको भी उनसे सीख लेने की तौफीक दे। जैसा कि मेरा हमेशा का मौजू होता है, खास तौर से कि जिस तरह से गवर्नमेंट कदम उठा रही है देश को बेचने और बर्बाद करने के लिए। हालांकि सरकार तो 2014 में बनी है, लेकिन इन्होंने प्लान बहुत पहले से बना रखा है कि भारत के नागरिकों को 95% नागरिक को इतना गरीब बनाने का कि वो सिर्फ जिंदा रहने को कामयाबी समझने लगे। जी हाँ, आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री, तो वहां पर बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। जी हाँ, और उनकी बड़ी बड़ी बातों को लोगों ने सुनकर ये समझ लिया कि अगर ये देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा तो देश को सोने की चिड़िया बना देगा, जैसा कि वादा कर रहा है। पहले कहते थे कि इस देश को सोने की चिड़िया बनाना है, फिर सत्ता में आए तो कहने लगे कि विश्व गुरु बनाना है। और जब सत्ता में आकर के 6 साल गुजर गए और 6 साल इन्होंने सत्ता चलाई, अब उसके बाद सब कुछ बेच कर कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत बनाना है। जी हाँ, सोने की चिड़िया बनाने वाले थे तो सोने की चिड़िया नहीं बना सके। बाद में कहने लगे विश्व गुरु, वो भी नहीं बना सके। यहाँ तो नेपाल जैसा छोटा सा देश जो है ना, आंखें फाड़ के देख रहा है, तो विश्व गुरु की बात कहाँ करेंगे। और कहते थे जीडीपी को डबल करेंगे। क्या कहते थे, अगर हम आए तो 5 साल में जीडीपी को डबल करेंगे। अब हम आपको अभी की तिमाही का जीडीपी का हिसाब बताते हैं। जीडीपी हमारी जो 8 से 8-9% चल रही थी, बढ़ रही थी, अब वो घटकर -0.23% चली गई है। माइनस 1% भी नहीं बची है। जी हाँ, तो ये बन गया है अब विश्व गुरु। ये बन गया है विश्व गुरु बन गया है, क्योंकि 8% 9% ग्रोथ करने वाली जीडीपी को -0.23% पर ले गए। आधा 1% भी नहीं छोड़ा, बल्कि माइनस में लेके आ गए। यानी अगर बर्बाद करने का किसी के पास अगर हुनर है तो भारतीय जनता पार्टी के पास
सबसे बड़ा बर्बाद करने का हुनर है। उससे अच्छा हुनर बर्बाद करने का किसी के पास नहीं है। और उसके बाद जीडीपी, इसका हाल तो आप जान चुके हैं। बेरोजगारी का हाल आप जान रहे हैं कि हर दिन लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। सब चीजें बिक रही है, चाहे वो रेल हो या प्लेन हो, एयरपोर्ट हो, सड़कें हो, गवर्नमेंट साइट्स जो है वो हो, सब चीज धीरे धीरे बिकने लगी और बिक रही है। अब भारत आत्मनिर्भर बनना है। भारत को ये सीख दी जा रही है कि आत्मनिर्भर बनना है। और हमेशा जनता की बात नहीं करके नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं। जी हाँ, जनता की बात उनको पसंद नहीं है, इसके लिए मन की बात करते हैं। लेकिन इस बार जनता ने उनको ऐसा झटका दिया है कि 10 गुना ज्यादा लोग, अगर मैंने अभी शाम को चेक किया था तो मन की बात कल हुई है, तो आज चेक किया, 1 दिन हुआ है, तो 6,13,000 लोग डिसलाइक करने वाले हैं, वहीं 93,000 लोग सिर्फ लाइक करने वाले हैं। यानी कई गुना ज्यादा, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना नहीं, कई गुना ज्यादा लोगों ने मोदी को नापसंद कर लिया। जी हाँ, पता है इसकी वजह क्या है? जितने मुद्दे थे आज तक 6 सालों में, मोदी और उसकी सरकार के कैबिनेट मंत्री और उसके जितने भी लोग थे, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, जितने सही मुद्दे हैं आज तक किसी ने नहीं बोला। यहाँ तक कि मोदी जी ने तो झूठ बोलने की पीएचडी करके रखी है। यहाँ एक तरफ तो चीन गुस्सा आ रहा है, ऊपर से यहाँ मोदी जी कहते हैं कुछ नहीं हुआ है, न कोई गुस्सा है न कोई घुसाया है। सेना के अधिकारी कह रहे हैं कि अब एक ही मुद्दा बचा है, वो है जंग। जवाब देना पड़ेगा चाइना को। अब बात से चाइना नहीं मान रहा है, जा ही नहीं रहा है अपनी जगह, हमारे अंदर आके बैठ गया है और जा ही नहीं रहा है। लेकिन यहाँ मोदी जी कह रहे हैं न कोई घुस आया है, नहीं कोई घुस आया। आपने सुना होगा पिछली बार। तो हमेशा मोदी जी जो है ना, झूठ बोलने की पीएचडी करके रखे हैं कि झूठ बोलना और मीडिया के सहारे जीना, ये इस वक्त की जो बीजेपी सरकार है उसका एक सहारा रह गया है, झूठ और मीडिया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जो चीजें आज बिकी है, कल को ये जो आज मोदी जी के कुछ भक्त बचे हैं, जैसे कि अगर 6,13,000 लोगों ने डिसलाइक किया है तो 93,000 लोगों ने लाइक भी किया है। तो ये 93,000 जो लोग हैं, ये कौन है? भक्त लोग हैं। अब धीरे धीरे जिनकी संख्या 10% भी नहीं बची है, अब धीरे धीरे ये जो भक्त है ये रोड पर आकर के हाथ में कटोरा लेंगे और अगर किसी के सामने यूं कह देंगे कि मोदी जी के नाम से हमें भीख दो, तो लोग उनको जूतों की माला पहना देंगे। ये हालत मोदी जी ने कर दी है देश की। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज नहीं तो कल ये जो भक्त है इनकी आंखें खुलेगी और आगे से कभी भी हम जो है ना, ऐसे लोगों के साथ जिनके न बीवी है न बच्चे हैं, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का क्या हाल करके रखा है। इतना बुरा हाल है कि हर दिन कितने सारे मैटर जो है ना आतंकवाद के वहां होते हैं। कहीं पुलिस के साथ होता है तो कहीं जो है ना पुलिस मिलकर करती है, आतंकवादी और पुलिस मिलकर करते हैं। जी हाँ, कोई महफूज नहीं है। तो बस आपसे एक ही गुजारिश है कि
हर बात को धर्म के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इंसानियत भी कोई चीज होती है। अगर आप हर बात को इंसानियत के नजरिए से देखेंगे, आप भारतीय हैं इस नजरिए से देखेंगे क्योंकि आप भारत के वासी हैं, कल को आपकी औलाद भीख मांगेगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको खाया भी नहीं जाएगा वो पैसा। क्योंकि जो आरएसएस का जो मकसद है, बीजेपी का जो मकसद है वो ये है कि 95% लोगों को इतना गरीब कर देना कि इनके लिए 2 वक्त की रोटी मिल जाना बड़ी बात हो। ये सरकार का उद्देश्य है। इसलिए जो है सपना दिखा के सोने की चिड़िया विश्व गुरु से लेकर के आत्मनिर्भर पर आ गए, और कुछ दिनों में ये हो जाएगा कि भूख से मरने की संख्या उतनी ज्यादा नहीं है, ये कहने लगेंगे। अब जैसा कि आमतौर से तकरीबन करीबी है, भूखमरी तो कितनी आ गई, 14 करोड़ लोग तो बेरोजगार हो गए हैं, और भी सरकार कंटिन्यू करती जा रही है सबको बेच बेच के। और मुझे लगता है कि फिर से लोगों को जागना पड़ेगा, और जैसे अंग्रेजों को मजा चखाया था, इन आरएसएस और बीजेपी वालों को भी इसी तरह मजा चखाना पड़ेगा कि इनकी 7 पुश्तें भी याद करें। बस इतनी सी बात थी कि आप लोग जागे और अपने करीब देखें कि क्या हमने इन 6 सालों में हम क्या बने हैं। एक नफरत के टुकड़े, या फिर हमारे अंदर ऐसी नफरत भर दी गई है मीडिया के जरिए और हुकूमत के जरिए, जिसके जरिए इंसानियत हमारे अंदर से मर गई है। या कल को हमारी औलाद को आतंकवादी बनाना है या चोर डाकैत बनाना है, जो लोगों के घरों में जाके आग लगाए हमला करे, जैसा कि बीजेपी और उसके चाहने वाले लोग करते हैं। क्या वो बनाना है अपनी औलाद को? तो इंतजार करो, आपकी औलाद के लिए एक फैसला आएगा कि आज फुला का बेटा वो सूली पर लटक गया, और उसमें आपके बेटे का भी नाम हो सकता है। जी हाँ, तो इसको बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि ये बीज आपका बोया हुआ है। सरकार को जो ताकत मिलती है आम आदमी से मिलती है। आम आदमी अगर सतर्क हो गया तो सरकार के पास कोई पावर नहीं है। जी हाँ, तो आप भी मेरी बात को जो है ना गौर करें, और ये सोचे कि हम जो है ना किस मकसद के तहत सरकार को वोट दे रहे हैं। और 6 साल में सरकार ने हमारे साथ किया क्या है, हमारे लिए क्या किया है, हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में, हमारे स्कूल के मामले में, हॉस्पिटल के मामले में। सिर्फ बेचाई तो है, सड़कें बिक गई। आप जाओ, हर ब्रिज का 500 रुपया, 300 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपया, कहीं 30-40 रुपया लगता था। सब बिक गया, सड़कें बिकी, रेल बिका, गाड़ियां बिकी, धीरे धीरे सब बिकेगा। एयरपोर्ट बिक गए। अभी तकरीबन 6 महीना पहले, 8 महीना पहले, 8 9 महीना पहले 400 रियाल यानी 8,000 रुपया टिकट था कतर से मुंबई का। उसके बाद जैसे बिकने का फास्ट हुआ, अब मालूम है 30 हजार रुपया टिकट है। 8,000 वाला टिकट 30,000 में मिलता है, वो भी इतना बुरा हाल से मिलता है कि ऐसा लगता ही नहीं है कि हम जो है ना वही टिकट को महंगा बना के खरीद रहे हैं। वो वैसे ही जैसे कि गाय बैल भरे जाते हैं, वैसा भर के ले जाया जा रहा है। जी हाँ, एयर इंडिया बदल गया, क्योंकि अब मालिकाना हक लोगों का हो गया, उस पर सरकार का हक नहीं रहा। पहले वही एयर इंडिया था जिसमें लोग जो है आराम से बैठ के जाया करते थे, 8-10 हजार रुपए में, 12,000 में, 15,000 में। मैं खुद 9,000 में सफर किया हूँ एयर इंडिया में, 9,400 रुपये में। लेकिन अभी 30,000 नॉर्मल बात हो गई। क्यों? बिकने के बाद मालिक रेट लगाता है जो चाहे वो। जी हाँ, तो याद रखें, सोच समझ कर वोट करें, और सबसे पहले ये देखें कि हमारी औलाद के साथ क्या हो रहा है। क्या हमको मंदिर मस्जिद में उलझाया जा रहा है, या हमारे अंदर इंसानियत भी बाकी है,
अब हमारे औलाद में कितनी बाकी रहेगी? हमारे अंदर 30% है, तो हमारे औलाद में तो 10% भी नहीं रहेगी फिर। जी हाँ, इसका जरूर ख्याल रखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।